So what's up guys, I hope you are doing well. I am Maz. So dear students, हम लोग डिस्कस करेंगे आज बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 2 का पार्ट 4 जो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को ही हम डिस्कस कर रहे थे। यही इसका इस पार्ट का इस चैप्टर का नेम है। बट इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि किसी भी आपके जैसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हम जैसा कि पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 टाइप्स होते हैं आपका प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन की स्टेज हम 3 चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें क्या हुआ था, आपका मेल गैमेट्स का आपका प्रोडक्शन हुआ था, इसके बाद आपका फीमेल गैमेट्स का प्रोडक्शन हुआ था, देन क्या हुआ था, उसका स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र हुआ था। आपका प्री फर्टिलाइजेशन में क्या आता है, मेल गैमेट्स का प्रोडक्शन, फीमेल गैमेट्स का प्रोडक्शन, एंड जो ये गैमेट्स बने हैं उनमें से फीमेल गैमेट्स मोस्टली क्या रहता है आपका एक जगह पर ही फिक्स रहता है, बट मेल गैमेट्स क्या आता है आपका वहाँ से जाता है, मूवमेंट करता है फीमेल गैमेट्स के पास। सो गाइज यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज, चलिए फिर बने रहिए हमारे साथ। और ये देखिए, आप इसको पहले भी देख चुके हैं। ये क्या है, आप पूरा फीमेल गैमेट्स है, फीमेल गैमेट्स आपका ये क्या है, आपका एम्ब्रियो है, एक डेवलप्ड एम्ब्रियो। इसको पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस यहाँ पर इसलिए फिर से डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आपकी इसको पार्ट आपको याद होने चाहिए कौन कौन से पार्ट है। क्योंकि अगर इसके पार्ट नहीं पता रहेंगे तो आप आगे यहाँ पर जो आज हम डिस्कस करेंगे इसमें डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कस करेंगे। इसमें जो होता है फर्टिलाइजेशन वो डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है गाइस। तो अगर हम इसको नहीं डिस्कस करेंगे तो हम फर्टिलाइजेशन डबल फर्टिलाइजेशन को समझ नहीं पाएंगे। जैसे कि आपका कोई भी आपका मैच्योर एम्ब्रियो होगा, देखिए उसमें क्या होगा, एंटीपोडॉल्स होंगे, आपका पोलर न्यूक्लियाई होगा जिसे सेंट्रल सेल, इसके अंदर एक सेंट्रल सेल होती है, यहाँ पर एक्स होंगे, और यहाँ क्या होगा, सिनर्जिड्स होंगे, और यहाँ पर क्या होगा, फिलिफियम पर्चस और माइक्रो पाइलर एंड होगा। ये आपका पूरा क्या है, एक मेच्योर एम्ब्रियो होता है। ओके गाइस, मेच्योर एम्ब्रियो आपका ये होता है। इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने इसका डायग्राम न बनाया हो डायग्राम जरूर बना लेंगे क्योंकि इसके बिना समझ में नहीं आएगा। ओके गाइस, और गाइस आपको अगर ये लेक्चर में कोई प्रॉब्लम ना हो रही है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, ये ज़रूर बताइए क्योंकि ये लेक्चर आपका 2:30 बजे रिकॉर्ड हो रहा है। और अगर आप नहीं बताएंगे कमी क्या है तो हम इसको सुधार नहीं सकेंगे, और अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो ये लेक्चर बनाना बेकार है। क्योंकि नोट्स प्रोवाइड करवाना, नोट्स ऐसे ही प्रोवाइड कराया जा सकता है, आपको PDF सेंड कर दीजिए, आपको आपके पास बुक है ही, लेकिन अगर समझ में नहीं आएगा तो लेक्चर बनाना बेकार है। इसलिए आप ये ज़रूर बताइए क्या कमेंट बॉक्स में जाकर कि आपको ये लेक्चर पसंद आया कि नहीं, या आपको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। ओके गाइस, चलिए, तो जैसे किया हो गया आपका मेच्योर एम्ब्रियो हो गया। अब हम बात करेंगे, इसको भी हम पहले इससे पहले वाले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। आपका क्या हुआ था, आपका आपका एक क्या थी, ट्यूब थी। कौन सी ट्यूब थी, पोलन ट्यूब थी। पोलन ट्यूब क्या करी थी, पोलन ट्यूब यहाँ से आई थी और यहाँ माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू फिलिपॉम अपर्चस से होते हुए कहाँ पहुँच गई थी, सिनर्जिड्स में। यहाँ पर देख रहे हैं, सिनर्जिड्स में पहुँच गई, और सिनर्जिड्स में जाकर क्या करी थी, टू मेल गैमेट्स, एक ये मेल गैमेट्स एक ये मेल गैमेट्स, 2 मेल गैमेट्स को आपका थ्रो की थी, वहाँ पर पहुँचाई थी 2 मेल गैमेट्स को। अब उसके आगे से 2 मेल गैमेट्स पहुँच गए थे, इससे पहले में हमने डिस्कस किया था, ठीक है, इससे पहले वाले पार्ट में भी। तो आप ये देखें 2 मेल गैमेट्स पहुँच गए हैं। अब क्या होगा इनका, अब क्या होगा, सीधी सी बात है, आपके क्या हो गया, मेल गैमेट्स पहुंच गया, फीमेल गैमेट्स यहाँ पर ऑलरेडी हैं, तो अब इनका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। कैसे होगा फर्टिलाइजेशन, हम देखते हैं। तो जो ये इनमें फर्टिलाइजेशन होता है वो डबल फर्टिलाइजेशन होता है। अब ये डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है इसको हम समझेंगे अभी। तो अब देखिए क्या होता है, आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड, जैसे सिनर्जिड में इंटर होता है क्या, पोलन ट्यूब रिलीज करता है 2 मेल गैमेट्स, किसमें रिलीज करता है, साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड्स में। आपकी डायरेक्ट एक नंबर के क्वेश्चन, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं, एक नंबर की जो लाइन्स हैं, आपकी जो लाइन बना के नोट्स बना के दी गई, एक लाइन समझ लीजिए कि क्वेश्चन है। आपके आने वाले जो प्रिपरेशन कर रहे हैं नेट वगैरह एग्जाम की, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके प्योर एनसीईआरटी का आपका है, और एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही पढ़नी है। इसलिए आप एक लाइन इंपॉर्टेंट है इसकी, इसलिए आपका पॉइंट वाइज इसको लिखाया जाता है। ओके गाइस, तो आप ये देखेंगे, आपका जो पोलन ट्यूब है उसने मेल गैमेट्स को कहाँ पर रिलीज किया, साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड्स में। तो ये आपका एक लाइन का क्वेश्चन हो गया, ठीक है गाइस, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी और आपका इंटर के एग्जाम के लिए भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह के आ जाते हैं। अब क्या होगा, अब देखिए 2 मेल गैमेट्स गए हैं, तो एक मेल गैमेट्स क्या करेगा, मूव करेगा और कहाँ पर जाएगा, एग सेल में, और एग सेल से फ्यूज हो जाएगा। इसमें जाएगा गाइस, एक गया है मेल गैमेट्स, कहाँ पर गए, एग सेल में, और एग सेल से फ्यूज हो जाएगा, एग सेल के न्यूक्लियस से फ्यूज होगा, और जो ये प्रोसेस हुई इसको क्या कहते हैं, सिनगैमी कहते हैं, साइनगैमी या सिनगैमी कहते हैं। ये सिनगैमी क्या होती है, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स के फ्यूज़न को ही क्या कहते हैं, हम सिनगैमी कहते हैं। उसको फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, आपको पहले बताया जा चुका है, फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी एक ही है, ठीक है गाइस।
आपका यहाँ पर क्या हुआ, एक मेल गैमेट गया फीमेल एक सेल के पास, उससे फर्टिलाइज हुआ, उससे क्या हुआ आपका निषेचित हो गया, हिंदी में इसको निषेचन कहते हैं, उससे निषेचित हुआ और वो क्या क्रॉस कंप्लीट हो गया, क्या सिनगैमी कंप्लीट हो गई, और इससे जो फॉर्मेशन होगा वो एक डाइप्लॉइड सेल का होगा जिसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं गाइड, जाइगोट के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसे क्या कहते हैं, जाइगोट। अब ये डाइप्लॉइड सेल पहले भी बता चुके हैं। आपका फीमेल गैमेट्स क्या है, हैप्लॉइड सेल, मेल गैमेट्स क्या है, हैप्लॉइड सेल, दोनों मिलकर क्या बन गए, डिप्लॉइड सेल बन गए। ओके गाइड, अब एक मेल गैमेट बचा है, वो मेल गैमेट जाएगा किसके पास, वो मेल गैमेट जाएगा टू पोलर न्यूक्लियाई के पास। किसके पास जाएगा, टू पोलर न्यूक्लियाई के पास जाएगा, जो कहाँ पर होते हैं, सेंट्रल सेल में होते हैं। ठीक है, जो कहाँ होते हैं, सेंट्रल सेल में, और उससे फ्यूज होगा, किससे जाएगा, टू पोलर न्यूक्लियाई के पास जाएगा और उससे फ्यूज होगा। देन उससे क्या बनेगा, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा। इसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में पिन। इसको हम यहाँ पर देखते हैं डायग्राम में, देखिए, हाँ यहाँ पर देखते हैं आप, क्या बनेगा, पिन बनेगा। ये देखिए डायग्राम आपका, ये आपका इसमें आया सिनर्जिस के थ्रू। अब यहाँ पर देखिए उल्टा कर दिया गया, ये सिनर्जिस के थ्रू आया था इसके अंदर। ठीक है गाइस, सिनर्जिस के थ्रू आया किसमें, अब यहाँ पर एक तो एक सेल से फर्टिलाइज हो गया जिसे हमने क्या कहा, जाइगोट कहा, ये 2n बन गया क्योंकि डिप्लॉयड हो गया। दूसरा जो मेल फीमेल गैमेट्स आया था वो कहाँ पर आया, देखिए सेंटर सेल में। यहाँ पर आप इस डायग्राम में देखेंगे सेंटर सेल को, डाइप्लॉयड न्यूक्लियाई, ये देख रहे हैं डिप्लॉयड न्यूक्लियाई, यहाँ पर भी आप ये देख रहे हैं पोलर न्यूक्लियाई। ये क्या होते हैं, सेंटर सेल में, बिल्कुल बीच में होते हैं, इसलिए इनको क्या सेंटर सेल भी कहा जाता है, और पोलर न्यूक्लियाई। तो दूसरा वाला जो फीमेल मेल गैमेट्स होगा वो यहाँ पर आएगा, एक तो इस एक से फ्यूज हो गया, दूसरा यहाँ पर आ गया किसके पास, पोलर न्यूक्लियाई के पास, पोलर न्यूक्लियाई के पास गया और इससे फ्यूज हो गया। और जो इससे फ्यूज होकर जो आपका प्रोड्यूस होता है, जो बनता है, वो क्या बनता है, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पिन भी कहते हैं। ओके गाइस, तो ये शॉर्ट फॉर्म भी पूछ लिया जाता है कि शॉर्ट फॉर्म का इसका फुल फॉर्म क्या है, अब याद रखेंगे, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ओके गाइस, अब जो ये प्रोसेस हुई आपने देखा, ये ऑलरेडी क्या था, डिप्लॉयड था, डिप्लॉयड न्यूक्लियाई था, टू पोलर न्यूक्लियाई था। एक आपका क्या चला गया, एक आपका हैप्लॉइड और चला गया, क्या, आपका मेल गैमेट। तो ये क्या बन गया, ये फ्यूज़न जो हो रहा है किसका हो रहा है, थ्री मतलब कि 3 आपका हैप्लॉइड का फ्यूज़न हो रहा है। इसलिए इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एज द इन्वॉल्व द फ्यूज़न ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, इट इज टर्म्ड एज ट्रिपल फ्यूज़न कहते हैं। क्या कहते हैं गाइज, ट्रिपल फ्यूज़न कहते हैं। ट्रिपल फ्यूज़न क्यों कहते हैं, यहाँ पर अगर दिख ना रहा हो तो यहाँ पर देख लीजिए, ट्रिपल, TRIPLE। इस प्रोसेस को, जो दूसरा वाला मेल गैमेट्स गया है जो किससे फ्यूज हुआ है, टू पोलर न्यूक्लियाई से, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ट्रिपल फ्यूज़न कहेंगे। ठीक, और जो इससे पहले प्रोसेस हो रही थी, जो पहले वाला गया था, वो किस प्रोसेस क्या कहेंगे, सिनगैमी कहेंगे। और जो उससे जो प्रोड्यूस हुआ था, जाइगोट प्रोड्यूस हुआ था, और इससे जो प्रोड्यूस हुआ है वो क्या हुआ है, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस प्रोड्यूस हुआ है। ओके गाइस, चलिए अब यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा ये फिगर है, डायग्राम है आपका, यहाँ पर सिनर्जिस का डिजेनरेट हो जाएगी, जाइगोट बन जाएगा। अब क्या बन जाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाएगा, जिसे क्या 3n नंबर्स होगा, इसे क्या कहते हैं, पेन भी कहते हैं। इसी तरह एंटीपोडल सेल का भी क्या हो जाएगा, डिजेनरेटिंग हो जाएगा, डिजेनरेट हो जाएगी। ठीक है गाइस, डायग्राम को बनाया है, हाँ आगे वाले दोनों डायग्राम को अगर ना बनाया हो तो बनाइए, और अगर बना ली हो तो आप उसको फिर से नहीं बनाना है। चलिए अब देखिए क्या हुआ, अब हमने देखा 2 फ्यूज़न हो रहे हैं, एक मेल गैमेट एक से फ्यूज हो रहा है, दूसरा मेल गैमेट आपका डाइपोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज हो रहा है। इसलिए ये जो जिसको क्या कहते हैं, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूज़न। तो अब ये फ्यूज़न क्या हुआ है, डबल फ्यूज़न हुआ है। क्यों डबल फ्यूज़न हुआ है, क्योंकि आपका 2 अलग अलग, एक सिनगैमी हुई, एक ट्रिपल फ्यूज़न, इसलिए इस पूरी प्रोसेस से क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आई होप आपको डबल फर्टिलाइजेशन अभी तक समझ में आया होगा। और ये सिर्फ यूनिक इवेंट होता है, जो सिर्फ किसमें होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स में ही होता है। ठीक है गाइस, अब क्या होगा, अब जो आपका ट्रिपल फ्यूज़न हुआ था, ट्रिपल फ्यूज़न से क्या बना था, ट्रिपल फ्यूज़न जो होगा वो डेवलप हो जाएगा, जो पेन था, जो ये पेन था, ये डेवलप हो जाएगा किसमें, पेक में, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में। किसमें डेवलप हो जाएगा, आपका जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होगा, ये किसमें डेवलप हो जाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में डेवलप हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं, न्यूक्लियस होगा तो न्यूक्लियस अपने आप, न्यूक्लियस के आपका किससे, न्यूक्लियस के मैनेजमेंट से, न्यूक्लियर के कंट्रोलिंग के थ्रू किसका निर्माण हो जाता है, किसका डेवलप हो जाता है, सेल का डेवलप हो जाता है। तो आपका जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था, ये किसमें डेवलप हो जाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में डेवलप हो जाएगा। ओके गाइस, अब जो दूसरा वाला बचा, जो जाइगोट बना था, वो जाइगोट क्या होगा,
जाइगोट डेवलप हो जाएगा किसमें, एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा। ओके गाइस, ये पूरा क्या है, फर्टिलाइजेशन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट था। तो आपको प्री फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया। अब हम जो लास्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, वो लास्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होता है। ओके गाइस, आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।